बताएं। इसके बाद पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत अगर देखें तो वो बर्ट और वर्नर ने दिया है। बर्ट और वर्नर की बात करें तो इन्होंने कहा कि कोई भी काम हो मतलब जो पदानुक्रम रूप से होता है, और इन्होंने 3 चरणों की बात की। 3 चरण में जो प्रथम चरण है जिसमें सामान्य बुद्धि मतलब जनरल चीजें हम करते हैं, द्वितीय में क्रियात्मक और शाब्दिक, और तृतीय में अनेक प्रकार की आपकी प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंतर्गत जैसे क्रियात्मक, यांत्रिक, शारीरिक जो आपके प्रत्यक्ष कार्य हैं उनकी बात कही, और जो विशिष्ट है जैसे शाब्दिक, आंकिक, शैक्षिक जो उसके साथ संज्ञानात्मक और अन्य पक्षों का जुड़ाव है उसकी बात इन्होंने कही। इसके बाद त्रिआकृतिक या आपका कूट सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग ने दिया है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कार्य का एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो वर्णन किया है वो कहा है, जैसे कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया। इसके बाद हम जो अन्य सिद्धांतों में जिनकी चर्चा करते हैं, स्टोटार्ड है, इन्होंने जो बुद्धि को भाग बांटा है कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, अधिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य और मौलिकता, इतने भागों में इन्होंने कहा कि ये मतलब इतने पक्ष होते हैं आपकी बुद्धि के और इस प्रकार से बुद्धि कार्य करती है। और बहुमानसिक योग्यता की बात करें तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत फैली ने दिया कि हमारे मस्तिष्क में मतलब कई प्रकार की मानसिक योग्यता है। कुल इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं, जो कि है क्रमशः सामाजिक, यांत्रिक, शाब्दिक, सांख्यिकी, रुचि, शारीरिक, क्रियात्मक, संगीत और प्रक्षेपण। तो अगर आप देखेंगे कि जब जैसे ही 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मतलब 6 कई 6 स्टेप वाले भी हैं, 7 स्टेप वाले हैं, 8 स्टेप वाले हैं, 9 स्टेप वाले हैं, इनमें आपको कुछ चीजें सिमिलर दिखेंगी कि सामान्य बुद्धि की बात सभी ने लगभग कही है, और कई लोगों ने फिर विशिष्ट बुद्धि की बात कही। कुछ लोगों का मानना था कि ये दोनों अलग होते हैं, फिर उनका मानना था कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इन दोनों के मिश्रण से भी होती है, जैसे कि स्पीयरमैन ने बोला कि सामान्य और विशिष्ट और सामान्य विशिष्ट। और फिर कुछ ने बोला कि नहीं, इनका सबका जो है सम्मिश्रण होता है, और कुछ ने ये कहा कि हम एक ही होता है उसमें से कुछ लोगों को लेकर, जैसे प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो पहले तो इन सिद्धांतों को समझना है, और साथ ही साथ जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि किस सिद्धांत का कौन सा नाम है और उसके प्रतिपादक कौन है। ये भी अक्सर क्वेश्चन जब मेमोरी लेवल पर क्वेश्चन आता है, हालांकि आना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता है, लेकिन ये देखिए मेमोरी लेवल नहीं है, हमको अच्छी तरह से समझना है कि जिन्होंने इस पर कार्य किया उन्होंने इसी पर फोकस किया है, तो ये हमसे बेटर ही होंगे, और इनकी चीजों को अगर हम जानेंगे तो हो सकता है कि इनमें जो कमियां हैं उसको दूर करके हम कुछ अच्छा समझ सके। एक बालक की बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, हमको कैसे उसको शिक्षित करना है, ये सब भी समझ सके। बस इन सबको पढ़ने का एक ही हमारा ध्येय होना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हमको एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का धनी बनाना है। और जब हम हर चीज को जानते रहेंगे, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिरुचि है, अभिक्षमता है आपका, तो उसकी सामने जो